हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं उनको मैं अपना इंट्रो दे दूं। मेरा नाम है प्रिया। मैं रीड थर्ड ग्रेड लेवल 1 मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूं और मैं अपनी जो जर्नी है वो यूट्यूब पर आप लोगों के साथ व्लॉग्स के ज़रिए शेयर करती हूं। तो आज का दिन था 30 जनवरी और अभी मैं और मेरा भाई ब्रेकफास्ट कर रहे थे। साथ में ऑगी एंड द थ्री कॉकरोचेस देख रहे थे। ये हम दोनों का फेवरेट कार्टून है। हम जब भी साथ में नाश्ता करते हैं तो ये कार्टून ज़रूर देखते हैं। इसके बाद में मैंने अपनी डायरी ली एंड उसमें अपनी टू डू लिस्ट बनाने लगी। अगर आप लोगों ने पहले मुझे टू डू लिस्ट बनाते देखा हो तो आपको याद होगा कि एक छोटी सी डायरी थी मेरे पास जो मैं कहीं रख कर के भूल गई थी, जबकि मैं भूली नहीं थी। मेरा जो नोट्स का कंपार्टमेंट है उसमें मुझे ये आज मिल गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये डायरी मुझे मिल गई। अब से मैं इसी में टू डू लिस्ट बनाया करूँगी। तो उसको करके जो मेरा फर्स्ट स्लॉट था उसको मैंने स्टार्ट किया। ईवीएस का जो मैराथन लेना था मुझे, लगभग 5 घंटे की ये मैराथन क्लास थी एंड इसमें से मुझे नोट डाउन भी करना था। जो चीज़ें वो लिखा रहे थे उनको मैं नोट डाउन कर रही थी। तो इन सर ने ईवीएस का जो कंप्लीट सिलेबस है वो करवा रखा है एंड ये उल्टे नंबर से करवा रहे थे, यानी कि जो यूनिट 11 है वो इन्होंने सबसे पहले चालू करी थी एंड यूनिट 11 से होते हुए यूनिट 1 तक इन्होंने कराया था। हालांकि मैंने पूरी क्लास अटेंड नहीं करी। मैंने लगभग 2 सवा 2 घंटे की जो मैराथन क्लास है वो अटेंड करी थी एंड साथ ही उसके नोट्स भी बना लिए थे। यूनिट 7 से मैं कल करूँगी। फिर उसके बाद मैंने एक लॉन्ग ब्रेक लिया एंड उसके बाद में मैं साइकोलॉजी पढ़ने लगी। जो मेरा स्लॉट नंबर 2 था उसको मैं पढ़ने लगी यहाँ पर। तो साइकोलॉजी के लिए मैं अभी बुक से नहीं पढ़ रही हूँ। जो मैंने लास्ट ईयर अपने नोट्स बनाए थे उसी से पढ़ रही हूँ। यहाँ पर मैं बुद्धि वाला टॉपिक जो है वो उसको ढूंढ रही थी कि मैंने वो कहाँ रख दिया। एंड ये मैंने इस तरह से बना रखे हैं कि जैसे जो वाइट A4 शीट आती है ना, उस पर मैंने नोट्स बना रखे हैं एंड उनको टॉपिक वाइज पंच कर रखा है। स्टेपलर से पंच करने पर ये पेजेस इधर उधर नहीं होते और अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करना हो या इसमें से कुछ हटाना हो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है वो। तो मैं पहले इस तरह से नोट्स बनाना प्रेफर करती थी बिकॉज़ पहले मुझे जो ये ब्लैंक पेजेस वाले रजिस्टर आते हैं ना वो नहीं मिलते थे। लगभग 2 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब रीड हुई थी। तो उस टाइम पे ब्लैंक पेजेस वाले रजिस्टर नहीं होते थे मेरे पास। तो मैं इस तरह से A4 शीट पर ही नोट्स बनाया करती थी और जैसे जैसे रिवीजन करती जाती हूँ मैं तो उस हिसाब से नोट्स के शॉर्ट नोट्स होते जाते हैं। तो रिवीजन करने का जो मैटर है वो घटता जाता है। इसी तरह से जैसे सपोज़ कीजिए पहले कोई एक टॉपिक है वो 8 से 10 पेजेस का था, तो जब मैं उसका रिवीजन करती हूँ तो वो टॉपिक कंप्रेस होते होते 8-10 पेजेस से कब 5 पेजेस पे या फिर 3 पेजेस पे आ जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो उस तरह से मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक प्रॉपर टॉपिक लेकर के और उसके शॉर्ट नोट्स बना करके आपको बता दूँगी। अगली वीडियो में पक्का बता दूँगी कि किस तरह से मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। तो यहाँ पर शाम हो चुकी थी और फिर से मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया एंड उसके बाद में जो इंग्लिश सब्जेक्ट था उसको लेकर के मैं छत पर ही आ गई थी। यहाँ पर मैं सिनोनिम्स पढ़ रही थी और जिसका हिंदी में मीनिंग मुझे आ रहा था उसका तो मैं खुद लिख रही थी एंड जिसका मीनिंग मुझे नहीं आ रहा था उसका मैं गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके लिख रही थी। तो ये पढ़ते पढ़ते मुझे शाम हो गई एंड फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड उसके बाद में डिनर किया। डिनर करने के बाद में मैं अपने रूम में चली गई पढ़ाई करने फिर से। अब देखो, आज अपना जो टॉपिक है वो है औसत। एवरेज जो है वो अपना करने वाले हैं। एवरेज औसत जो है औसत आकार में आप सामान्य जानते हो। औसत जो होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। उसके बाद मैंने मैथ्स के जो एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब मैथ्स का पता नहीं क्यों इतना बुरा वाला फोबिया है ना कि मैथ्स के अगर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर से प्रॉब्लम आने लगती है। अगर सेम तरीके से ना हो ना, वो अगर थोड़ा भी अलग होगा तो फिर मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट जहाँ तक मुझे लगता है मैथ्स का फंडा भी यही है कि अगर हमें उसे सॉल्व करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। मैं भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यही करती हूँ कि जो सर पढ़ाते हैं उसको पहले जब वो क्वेश्चन बता देते हैं ना स्क्रीन पर, तब उसको स्टॉप करके वहीं पर एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ पॉज करके, और उसके बाद मैं आंसर देखती हूँ जिस तरह से सर बताते हैं। अगर आंसर सही होता है तो अच्छी बात है और अगर आंसर गलत होता है तो मैं देखती हूँ कि कहाँ मैंने गलती की है एंड दोबारा मैं उसको ध्यान रखूँ। एंड अभी मैं पी रही थी कॉफ़ी बिकॉज़ थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही थी मुझे अभी मेरी। इस वजह से मेरा एक टास्क भी जो है लास्ट टास्क था पर्यायवाची पढ़ने का, ये रह गया था। तो मैंने टैबलेट ली क्योंकि मैं कल का दिन ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं टाइम से सो जाऊँगी दवाई लेकर के।